क्या है क्राउड वन? क्या है क्राउड वन की सच्चाई? क्यों ये कंपनी वर्ल्ड वाइड वायरल हो रही है? कौन है इस कंपनी के ओनर? कौन है इस कंपनी के सीईओ? ज़्यादातर सोशल मीडिया पर कंपनी के सीईओ को ही प्रमोट किया जा रहा है। क्या है इस कंपनी का न्यू प्लान? क्यों ये कंपनी वर्ल्ड वाइड वायरल हो रही है? किन किन देशों में लीगल है, किन किन देशों में लीगल है? आज हम जाएंगे कंपनी के तहत तक, तो आइए जानते। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का क्राउड वन के बड़े ही सिंपल एंड शॉर्ट प्लान के अंदर। आप देख रहे हैं एड जंक्शन। क्राउड वन है क्या? क्राउड वन देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर बड़ा ही वायरल प्लान हो चुका है। वर्ल्ड वाइड ये चल रहा है, 7 कॉन्टिनेंटल में चल रहा है। और क्यों ये प्लान इतना वायरल हो रहा है, इसमें क्या खासियत है, क्या फ्यूचर है इस प्लान का, कंप्लीट डिटेल क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से कंपनी काम कर रही है, उसके बारे में पूरी डिटेल हम जानेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस कंपनी के फाउंडर कौन है, क्योंकि मैक्सिमम यूट्यूब पे जितने भी आप वीडियो देखते हैं वहां पे कंपनी का ओनर जॉन स्टीन वॉन को ही बताया जा रहा है, जबकि बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कंपनी के सीईओ और फाउंडर के अंदर। तो हम जानेंगे पूरी डिटेल के बारे में, कंपनी का प्लान क्या है, किस तरीके से काम कर रही है। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन ज्यादा रहता है कि सर ये कंपनी तो बिटकॉइन में काम करती है, ये यूरो में पैसा देती है, ये इंटरनेशनल कंपनी है, हम किस तरीके से काम करेंगे, हमारे अकाउंट में किस तरीके से पैसा आएगा और किस तरीके से हम इसमें आईडी लगा सकते हैं। जी हाँ, आपके सभी बातों का, सभी क्वेश्चन का हम लोगों के पास में जवाब है। हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देते हैं, इसके बारे में बताते हैं किस तरीके से आप आईडी लगा सकते हैं, किस तरीके से आप इसमें पैसा रिकवर कर सकते हैं, अकाउंट में पैसा किस तरीके से आपके पास में आएगा, आपको किस तरीके से फुल सपोर्ट दी जाएगी ऑल ओवर इंडिया के अंदर, और आप अपना प्रमोशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्राउड वन के बारे में। क्राउड वन के जो ओनर हैं, जो फाउंडर हैं, वो है जोनास वार्नर एंड ही हैज अ 20 एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग एज वेल एज एमएलएम इंडस्ट्री। और इन्हीं का कंप्लीट आइडिया है, कंप्लीट टेक्नोलॉजी, कंप्लीट आइडिया इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। और मिस्टर जॉन स्टीन वॉन हॉस्टिन जो है कंपनी के सीईओ हैं, एंड ही इज द आइकन ऑफ आईटी बिजनेस। ही हैज फाउंड एंड टेकन हिज प्रीवियस 3 कंपनी इन द नैस्डैक एक्सचेंज। जी हाँ, जिन लोगों को नहीं पता, मैं बताना चाहता हूं कि क्राउड वन के जो सीईओ हैं वो जॉन स्टीन वॉन है, जो स्वीडन बेस्ड है, जो एंटरप्रेन्योर है, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनकी अपनी एक बहुत बड़ी प्रोफाइल है, जो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कंप्लीट इनकी प्रोफाइल के बारे में जान सकते हैं कि ये कौन है, किस तरीके का इनका प्रोफाइल है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए जिन लोगों को एक्सचेंज के बारे में मालूम नहीं है, उन लोगों को एक्सचेंज के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। कि नैस्डैक एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं कि नैस्डैक एक्सचेंज में लेके अपनी पुरानी 3 कंपनियों को लेके गए थे, तो हमें ये जानने की बहुत जरूरत है कि नैस्डैक है क्या। जी हाँ, तो देखिए जो एक्सचेंज है, अगर हम टॉप 20 एक्सचेंज की बात करें, वर्ल्ड की टॉप 20 एक्सचेंज की बात करें, तो उनके हमें थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी। तो आइए थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हम सभी इंडियंस लोगों को पता हुआ है कि एनएससी बीएससी होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसके अंदर हम ट्रेडिंग और शेयरिंग का अपना काम करते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, एनएससी एंड बीएससी के अंदर अपने कंपनी को शेयर को ले जाने के लिए आपको बहुत सारे पैरामीटर, बहुत सारे सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, जो 11th और 10th नंबर की स्टॉक है। बीएससी जो है 10th नंबर की एक्सचेंज है और 11th नंबर पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आती है। उसी तरह से वर्ल्ड वाइड, जी हाँ, वर्ल्ड वाइड जो नंबर 1 की एक स्टॉक है वो है स्टॉक एक्सचेंज, वो है NYSE, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो यूएस बेस है, न्यूयॉर्क सिटी से है, और जिसका टोटल टर्नओवर जो है, मार्केट कैप अगर जिसे हम बोलते हैं, वो यूएस डॉलर ट्रिलियंस के अंदर हम बात करें, ट्रिलियंस के अंदर हम बात करें, तो है $22.9 ट्रिलियन। जी हाँ। और नंबर टू पे है नैस्डैक, जिसके अंदर ऑलरेडी कंपनी के सीईओ अपनी पुराने 3 कंपनियों को लिस्टेड करा चुके हैं, जिसका टोटल मार्केट कैप वैल्यू है $10.8 ट्रिलियन। इसके बाद में आता है JPX जो जापान की एक्सचेंज है, उसके बाद में आता है आपका शंघाई एक्सचेंज, SSC एंड SCHK एंड द यूरो एक्सचेंज एंड द लंदन स्टॉक एक्सचेंज, SZSC, STXC, उसके बाद में 10th और 11 नंबर पे BSE एंड NSE आते हैं। इसी तरह से बहुत सारी लिस्टिंग रहती है हमारी एक्सचेंज की। तो आपको जान के बहुत खुशी होगी कि जो स्टॉक एक्सचेंज जिसमें लेके गए हैं वो है नैस्डैक, जो नंबर 2 की एक्सचेंज है। और जो ये पुरानी 3 कंपनियां, उनके बारे में भी आप डिटेल नेट पे सर्च कर सकते हैं। वो 3 कंपनियां कौन सी हैं? वो है आइकन मीडिया लैब्स, जो कि 20 लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, iCube एंड द lessbyit.com। जो कंपनी है ये स्वीडन बेस है, इनके डेवलपर जो है स्वीडन से ही हैं। और देखिए अब जानते हैं व्हाट इज क्राउड वन एंड हाउ डज इट वर्क। तो हम जानते हैं कि क्राउड वन क्या है और किस तरीके से काम कर रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है, ओला, उबर, अमेजोन, ओयो रूम्स, ये सारी की सारी कंपनियों की खुद की कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ना इनकी खुद की गाड़ियां हैं, ना खुद के होटल्स हैं।
फिर भी ये कंपनियां अपने आप में वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनियों में से हैं। उसी तरह से देखिए, उसी सेम पैटर्न के ऊपर क्राउड1 भी काम कर रहा है। क्राउड1 के पैरेलली 2 कंपनियां और हैं। उन कंपनियों में जो पहली है वो है एफिलगो। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग, कैसीनो, बैटिंग बहुत सारी इंडिया में भी चलती है। जैसे आप रमी खेलते हैं, बैटिंग के लिए खेलते हैं, हॉर्स राइडिंग खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, हैगो भी बहुत सारे ऐसे हैं और बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन गेमिंग है जहां पे आप पैसा लगा के पैसा जीत सकते हैं। तो ये जो बैटिंग प्लान्स हैं, जो भी बैटिंग की जितनी भी ऑनलाइन गेमें होती हैं, उन सब का बेस्ड है एफिलगो, जो कि वर्ल्ड वाइड बेस है, जिसमें बेटवे, कमॉन, प्राइमर बैट एंड द कोडा है। जो कमॉन है वो इंडिया के अंदर ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है और इंडिया में इस कंपनी को अराउंड 2.5 मंथ ही अराउंड अप्रोक्सीमेट हुआ है इंडिया में लॉन्च हुए। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है कि हम लोग काम करके इसमें बड़ा अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बिकॉज नो वन नोज अबाउट द क्राउड1। और जब तक शायद लोग जानेंगे तब तक मेरे ख्याल से आप बहुत लेट हो चुके होंगे। तो मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस अपॉर्चुनिटी का हम लोग फ़ायदा उठाएं। अब बात करते हैं कि एफिलगो के साथ में ये जो 4 कंपनियां हैं, जो 4 प्लेटफॉर्म हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं। जब भी इन प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई भी पैसा का टर्नओवर होता है, कुछ भी पैसा का जनरेशन होता है, तो ये सारी की सारी कंपनियां काम कर रही हैं एफिलगो के अंडर में। एफिलगो को इसका सारा प्रॉफिट 50-50%, बेटवे, कॉमॉन, प्राइमर बैट, कोडस, ये सारी की सारी 7 कॉन्टिनेंट में लॉन्च हो चुकी हैं। 7 कॉन्टिनेंटल की कंट्री से जितना भी सारा पैसा आता है उनका 50% ये अपने पास में रखती हैं प्रॉफिट को, और 50% जो है एफिलगो को देती हैं। एफिलगो उस 50% में से पैसा 20% देता है क्राउड1 को। जी हाँ, क्राउड1 को प्योरली 20% पैसा चला जाता है, जिसमें से 40% पैसा जो जाता है ओनर राइट्स को जाता है, जिन लोगों ने शेयर परचेज कर रखे हैं, जिन लोगों ने आईडी ले रखी है, जिन लोगों ने एजुकेशन पैकेज परचेज करा है क्राउड1 का, और 40% नेटवर्क लेवल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये एक इस तरीके का इनका प्लेटफॉर्म है, जिस तरीके से पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है ये जानना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं क्राउड1 का फ्यूचर क्या है। क्यों ये बैटिंग और कैसीनो वाली गेम्स, ये सारी गेम्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होकर क्या ये कंपनी सक्सेसफुल हो जाएगी? जी नहीं। इस कंपनी ने पहले एक मिक्सटर प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। मिक्सटर का एग्जांपल समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया के अंदर ड्रीम 11, स्पोर्ट्स 11, फैंटेसी की बहुत सारी हज़ारों ऑनलाइन गेम्स चल रही हैं। और एक डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ड्रीम 11 का रिव्यू रिकॉर्ड 3.5x जंप किया है 2019 के अंदर। और इन्होंने सिर्फ एड प्रमोशंस पे ही 785 करोड़ एड और प्रमोशन पे लगा दिया है। आप ये चेक कर सकते हैं, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, आप क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिए। आप गूगल पे सर्च कीजिए ड्रीम 11 टर्नओवर 2019, तो आपको मालूम पड़ेगा कि 785 करोड़ ये सिर्फ एड और प्रमोशन पे लगा चुके हैं अपना। उसी तरह से रमी चलती है, और आज आपने कभी कैंडी क्रश खेला होगा, बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन गेमिंग खेली होंगी, और इवन बहुत सारे लोग पबजी खेलते हैं। जैसा कि ऐसी बहुत सारी गेमें हैं जो कंपनियां बहुत अच्छा पैसा कमा रही हैं, जो ऑनलाइन गेमिंग से बहुत करोड़ों रुपया कमा चुकी हैं, और जो कि आज की डेट में अगर हम बात करें तो 1.5 बिलियन 2019 तक पबजी कमा चुकी है। जी हाँ, ऐसी बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी ऑनलाइन गेमें, ड्रीम 11, इंडियंस गेम, चाइनीज गेम, अमेरिकन गेम, बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो बहुत अच्छा पैसा कमाती हैं। तो मिक्सटर इसी बेस पे फैंटेसी गेम, जितनी भी अदर गेम्स हैं, रमी हो गया, बैटिंग हो गया, कैसीनो हो गया, हैगो हो गया, आपके कैंडी क्रश हो गया, और बहुत सारी ऐसी कंपनियों के साथ में टाई अप करके उनको मिक्सटर पे ऑलरेडी कुछ को लेके आ चुके हैं और कुछ को लेके आएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता, हर किसी के हाथ में आजकल स्मार्टफोन है। जब आप गेम खेलते हैं, जब आपको गेम खेलने का पैसा मिलेगा तो ऑटोमेटिक इसमें ग्रोथ होगी, क्योंकि जो कंपनियां पैसा नहीं भी देती, जो आप नॉर्मल एक गेम डाउनलोड करते हैं, जो कंपनियां आपको कोई पैसा नहीं देती खेलने का, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहे हैं, आप अपना यूटिलाइजेशन उस पर बढ़ा रहे हैं, आप उसकी रैंकिंग बढ़ा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं कंपनीज को ग्रोथ होती है। तो मिक्सटर जो है प्रॉपरली बेस्ड है गेमिंग के ऊपर। अब बात करते हैं क्राउड1 के ग्रोथ के बारे में कि किस तरीके से कंपनी ग्रोथ कर रही है ये, और ये कैसे 7 कॉन्टिनेंट में फैली हुई है, कहाँ वर्ल्ड वाइड ही फैली हुई है। इन 7 कॉन्टिनेंट में एशिया के अंदर 48 कंट्रीज आती हैं, अफ्रीका के अंदर 54 कंट्रीज आती हैं, ओशियाना के अंदर 3 कंट्रीज आती हैं, यूरोप के अंदर 50 कंट्री आती हैं, नॉर्थ अमेरिका के अंदर 23 कंट्रियाँ आती हैं, और साउथ अमेरिका के अंदर 12 कंट्रियाँ आती हैं। जी हाँ,
इन सभी कंट्रीज के अंदर क्राउड वन बड़े ही अच्छे तरीके से चल रहा है, बूम कर रहा है। आई डोंट थिंक सो कि ये कंपनी रुकने वाली है और इसके ऑफिस हर जगह पे बनने वाले हैं। ये तो इंटरनेशनल प्लान है, ये तो बिटकॉइन के अंदर कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि भैया बिटकॉइन को इंडिया के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने लीगल कर दिया है। अगर आप पिछले महीनों की कुछ न्यूज़ उठा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा जो इंडिया आज तक सिर्फ यही रोना रो रहा था कि बिटकॉइन इलीगल है, इलीगल है, इलीगल है, आज इंडिया को भी मानना पड़ा कि बिटकॉइन लीगल है। आज की डेट में आप बिटकॉइन की कोई भी डील ओपनली कर सकते हैं, बैंक बिटकॉइन में डील कर रहे हैं। बाकी कंट्रीज में ऑलरेडी बिटकॉइन पहले से ही लॉन्च था, प्रॉपर उनके एटीएम भी बने हुए थे। तो हो सकता है जिस तरीके से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है तो इंडिया में भी बड़ी जल्दी ही बिटकॉइन के एटीएम भी होंगे, सारी ट्रांजैक्शन बिटकॉइन में स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये आने वाला टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, आने वाला फ्यूचर ही बिटकॉइन है। तो इस चीज़ को हमें समझना बहुत जरूरी है। एज पर क्राउड वन डेटा 1 आवर के अंदर 1000 मेंबर ऑल ओवर वर्ल्ड से इस कंपनी में ज्वाइन होते हैं। थर्ड